चलिए, देखिए तो जैसे नंबर सिस्टम में हम अगर बात कर रहे हैं ना, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं अपने डेसिमल नंबर सिस्टम को, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम से हम लोग बहुत परिचित हैं। तो इसी से हम लोग क्या कर लेंगे ना, कंपेयर कर लेंगे, हर चीजों को कंपेयर कर लेंगे। तो जैसे कि मान के चलिए कि हमारे पास कोई वैल्यू दिया हुआ है 736, 786 मान लीजिए, अच्छा नंबर है, ठीक है। 786 मान लेते हैं। अगर ये 786 नंबर दिया हुआ है, तो इसी का रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को करना है, मतलब इसी को एक तरह से एनालिसिस समझिए कि सबसे पहले थोड़ा सा कर लेते हैं। ये एनालिसिस से क्या होगा ना कि आपका जो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन ये सब जो आता है, वो सब थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो अगर 786 को हम करें, तो 786 में यहाँ पे दो चीज हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। एक तो हर हर डिजिट का अपना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है ना, उसका कुछ अंकीय मान है, ठीक है ना, डिजिटल वैल्यू है इसका कुछ अपना, ठीक है, ये डिजिटल डिजिट का अपना वैल्यू है। जैसे ये 6 है, ये 8 है, ये 7 है। और कुछ इसका स्थानीय मान होता है, कि जैसे 6 यहाँ पे है तो इसका वैल्यू 6 के बराबर है। ये वैल्यू अगर 8 है तो इसका वैल्यू 80 के बराबर है। और ये वाला वैल्यू यहाँ 7 है तो इसका वैल्यू 700 के बराबर है ना। तो इसी चीज का रिप्रेजेंटेशन हम लोग अलग तरीके से कर सकते हैं। और वही जो रिप्रेजेंटेशन आपका पूरा का पूरा जितना भी नंबर सिस्टम पढ़िएगा, एक्चुअल में नंबर सिस्टम बना डेसिमल से ही सारा अलग अलग तरीके से है। तो अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम को अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो हमारा और जो बाकी नंबर सिस्टम है उसको समझने में ज्यादा दिक्कत हम लोग का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसी को देखने का कोशिश करते हैं। अगर 6 को हम बोल दें कि इसका जो वैल्यू है, ये 10 का पावर जीरो अगर यहाँ पे लगा दें, 10 का पावर जीरो लगा दें, यहाँ पे क्या कर दें, 10 का पावर एक कर दें, और यहाँ पे पावर 10 का पावर दो कर दें, ठीक है। तो अगर 10 का पावर जीरो, 10 का पावर एक, 10 का पावर दो कर दें, तो देखिए ये दोनों का जब आप मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, तो आपका वैल्यू 6 निकल करके आ जाएगा। ये दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, तो वैल्यू आपको 80 निकल के आ जाएगा। और जब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, तो वैल्यू आपको 700 निकल के आ जाएगा। और जब तीनों को जोड़ दीजिएगा, तो आपका वैल्यू 786 निकल के आ जाएगा। यानी जितना भी हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें अगर डेसिमल इक्विवेलेंट में उसको चेंज करने बोलता है, तो जो भी नंबर होगा, उस नंबर में दो चीज होगा। सबसे पहला तो उसका वैल्यू होगा कि उस नंबर का वैल्यू कितना है, और दूसरा क्या होगा, उसका बेस होगा कि वो किस नंबर सिस्टम के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। जैसे अगर कुछ भी वैल्यू यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया 8, यहाँ पे लिख दिया कितना, 8। तो इससे हम क्या समझते हैं, तो इससे समझते क्या है, ये समझने के लिए थोड़ा सा फिर से इसको देखिए। अगर यहीं पे हम इसका वैल्यू लिखते हैं कि ये कितना नंबर सिस्टम में है, किस बेस में है, तो हम यहाँ लिखते हैं 10। 10 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल जो डिजिट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, 0 से 9 तक कर रहे हैं। और 0 से 9 तक कर रहे हैं, यानी कि 0 से 9 तक क्या हुआ, कितना डिजिट हुआ, 10 डिजिट का इस्तेमाल कर रहे हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब जब हमको 10 लिखना रहता है, हम क्या डिजिट कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, 9, 10, है ना। लेकिन ये वैल्यू में कितना है, तो 0 से 9 तक में के वैल्यू में है। तो जब हमको 10 लिखना होगा, तो 0 के बाद जो संख्या आ रहा है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, और वापस यही वाला चीज क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। फिर लिख देंगे, फिर यही वाला 1 के साथ फिर 1 कर देंगे, फिर 1 के साथ 2 कर देंगे। इसी तरीके से ये 1 के साथ 9 तक चलेगा, और फिर क्या हो जाएगा, 1 आ गया था तो अब 2 आ जाएगा, 2 के बाद 0 उत्तर आ जाएगा। यानी कि ये डबल डिजिट में फिर वैल्यू इस तरीके से बढ़ने लगेगा। उसी तरीके से मान के चलिए कि सेम तरीके से अगर हमको ऑक्टल बोलेगा, ऑक्टल बोलेगा, तो ऑक्टल में हम क्या करेंगे, ऑक्टल में हम लोग 0 से लेकर के 0, 1 इस तरीके से क्या करेंगे, 7 तक लिखेंगे। जब 8 लिखना होगा हमको, 8, तो 8 के लिए 8 ना लिख करके हम इसको क्या लिख देंगे, फिर 10 लिख देंगे। और फिर ये वैल्यू 17 तक चलेगा। फिर जब हमको 17 के बाद आगे लिखना होगा, तो हम यहाँ पे 20 लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे। ऐसे करके ये वैल्यू चलेगा। यानी ऑक्टल जो नंबर सिस्टम होगा, उसमें क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू 0 से 7 तक हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई वैल्यू, अगर ये 2, 7, 9 दिया हुआ है, और ये लिखा हुआ है कि ये ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये गलत हो गया। क्योंकि ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन में कभी 9 नहीं आएगा, इसमें वैल्यू 7 से ज्यादा आएगा ही नहीं। बस ये चीज को ध्यान रखना है। इसमें एक स्पेशल नंबर सिस्टम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि 1 से ले 0 से लेकर के हम लोग
हेक्साडेसिमल का मतलब होता है बेस 16। हेक्साडेसिमल में बेस क्या होता है? 16। यानी कि यहाँ पे हम लोग बेस पे क्या रखेंगे? 16 रखेंगे। तो यहाँ से देखिए, अगर हम वैल्यू को 1 2 3 4 ऐसे करके लिखें तो 9 तक लिखना पड़ेगा, और उसके बाद हमको 10 से लेकर के 15 तक लिखना पड़ेगा, तब जाकर के 16 डिजिट आएगा इसमें। 0 से 9 तक, सॉरी 0 से 15 तक, यानी कि 15 को डिजिट ही और एगो जीरो, यानी कि 16 हो गया। लेकिन ये 10 अगर आप लिख दीजिएगा ऐसे, तो आपको ये समझ ही में नहीं आएगा कि ये लिखे क्या है। जैसे कि अगर हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं 7910, अब आप ये नहीं बता सकते हैं कि 10 जो है, ये हम ये वाला 10 लिख रहे हैं कि ये वाला 1 अलग है और ये वाला 0 अलग है। ये आप नहीं बता सकते हैं। तो इसीलिए क्या किया कि यहाँ पे जो 10 के बाद जो डिजिट का रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको हम लोग अल्फाबेट के फॉर्म में लिख देते हैं। 10 के लिए लिख देते हैं ए, और रिस्पेक्टिवली 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई, 15 के लिए एफ। यानी कि यही एक नंबर सिस्टम ऐसा है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि अल्फा न्यूमेरिक है। जो कि क्या है? अल्फा न्यूमेरिक है। जहाँ पे 0 से 9 तक हम लोग अल्फाबेट का इस्तेमाल करते हैं, और ए से लेके एफ तक न्यूमेरिक का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा कि अलग अलग नंबर सिस्टम को लिखने का तरीका। अगर हम बोल रहे हैं अगर हम बोल रहे हैं कि हम हेक्साडेसिमल में लिखे हैं किसी चीजों को, A5 और 6, इसको लिखे हम लोग A5 6। यहाँ लिखे हैं क्या? A5 6। ठीक है। तो इसका अगर डेसिमल इक्विवेलेंट बोल देगा तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे हम लोग 786 वाला वैल्यू के लिए निकाले थे कि 10 का पावर 0 कर दिए थे, 10 का पावर 1 कर दिए थे, 10 का पावर 2 कर दिए थे, वैसे ही यहाँ पे हेक्साडेसिमल में है तो 16 का पावर 0 कर देंगे, 16 का पावर 1 कर देंगे, और 16 का पावर 2 कर देंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे? लिख देंगे 16 का पावर 0 यानी 1, यानी कि यहाँ पे 6, और 16 का पावर 1, 16 × 25 80, और 16 का स्क्वायर करेंगे और 10 से गुना कर देंगे। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 6 × 6 = 36, 16 × 6 = 96, 256। ठीक है। और 256 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ए का मतलब क्या हुआ? ए का मतलब हुआ 10। ठीक है। यानी कि ये कितना? 2560 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 2560 हो गया। यानी कि यहाँ से जो वैल्यू इसको जोड़ करके आ जाएगा, यही आपका डेसिमल इक्विवेलेंट हो गया। किसका? हेक्साडेसिमल का। अगर डेसिमल का डेसिमल इक्विवेलेंट लिख रहे थे तो यही वाला फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल किए थे। उसी तरह से अगर हेक्साडेसिमल का हम लोग डेसिमल कन्वर्जन करेंगे तो यही वाला सिस्टम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखिए, और इसको थोड़ा सा और दूसरे तरीके से देखिए कि इस 786 को, ये तो ऐसे करके हम लोग वैल्यू सीधा निकाल दिया था ना। अभी मान के चलिए कि 786 है ना, इसको हम क्या कर दें? डिवाइड कर दें। इसको अगर हम डिवाइड कर दें किससे? इसका जो बेस है उससे, यानी कि 10 से हम क्या कर रहे हैं? इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 78 बार में लगेगा, 6 हाथ में बचेगा, 6 हाथ में बचेगा, इस तरीके से आएगा। फिर से 10 से भाग, हाँ बोलिए। हाँ, फिर से 10 से भाग देंगे तो 7 बार में 70 लगेगा, 8 हाथ में बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा? 7 बच जाएगा। यानी कि अगर आप ध्यान से देखिए तो इसी 7 8 6 को इस फॉर्म में अगर हम लिख दें तो क्या हमारा ये नंबर 786 नहीं आ जा रहा है? यानी कहने का क्या मतलब है मेरा? कहने का मतलब है कि अगर अगर आपको ये डेस इसको वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो ऐसे हम लोग हेक्साडेसिमल को क्या किए? हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट किए डेसिमल में। अगर कोई वैल्यू डेसिमल में रहेगा, उसको अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना रहेगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस उसके जगह पे 16 से डिवाइड कर देंगे, और जो आपका भागफल आएगा उसको यहाँ लिख देंगे, और रिमाइंडर को यहाँ लिख देंगे। और इसको जब लिखेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 7 का मतलब 100 है, यानी कि 100 का वैल्यू ज्यादा है विथ एज कंपेयर टू 6। इसलिए इसको इधर वाले टर्म को हम हमेशा, जो ये हमारे राइट साइड में जो वैल्यू आता है, हमारे मतलब हम जब लिख रहे हैं सामने से, जब हाइट राइट साइड में जो वैल्यू आता है, इसको हम लोग एलएसबी बोलते हैं, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मतलब इसका वैल्यू सबसे लिस्ट होगा, ये लिस्ट सिग्निफिकेंस वाला बिट होगा।
और ये वाला जो वैल्यू होगा ये एमएसबी होगा, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट वाला बिट होगा। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू लिखना शुरू करेंगे तो इसको हम लोग एमएसबी पे रख देंगे, और इधर जैसे जैसे जा रहे हैं इसको किस पे रख देंगे, एलएसबी पे रख देंगे। ठीक है, यानी कि वैल्यू अगर हमको लिखना होगा तो 7 8 6 लिखेंगे, ना कि 6 8 7 लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि हमको नीचे से ऊपर जाते हुए ये वाला एमएसबी दिखेगा, हमको ये मोस्ट सिग्निफिकेंट दिखेगा। क्योंकि ये 10 से भाग दिए हैं तब ये रिमाइंडर आया है। ये भाग कहीं ना कहीं एक बार 10 से, दोबारा 10 से आ गया, तब ये रिमाइंडर बचा है। ठीक है, तो इस लॉजिक से आप इसको बना सकते हैं। यानी कि यहीं पे अगर कोई वैल्यू अगर डेसिमल में दिया हुआ रहेगा, और उसको अगर बोल देगा कि हेक्साडेसिमल में आप कन्वर्ट कीजिए, तो डेसिमल के वैल्यू को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, 16 से भाग दे देना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए लिख दिया 96। ठीक है, 96 को बोलेगा कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिए, सिंपल सा 16 से भाग देंगे, 16 छक 96। ठीक है, ये पूरा का पूरा 6 से लग जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, अ, फिर से अगर 16 से भाग दीजिएगा, फिर से देने का जरूरत नहीं है, रिमाइंडर को वहीं पे लिख दीजिए। देख, अरे कोई दिक्कत नहीं है, रिमाइंडर को यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, 16 6 96, रिमाइंडर 0 है। यानी कि अगर इसको 60 को हेक्साडेसिमल में ऐसे करके लिखते हैं, यहाँ पे 16 लिख देते हैं, तो इसका वैल्यू जो है डेसिमल में 96 का इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, जैसे कि एक, ठीक है ना। हाँ, ये सब क्लियर है। इसी तरीके से जो है आपका डेसिमल फ्रैक्शन के बाद वाला है, तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट चलता है पता है? हाँ, बस पावर माइनस में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ये समझिएगा थोड़ा सा, कि अगर हम ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, है ना, चलिए उसको देख लेंगे, आगे देख लेंगे। देखिए फिलहाल ये क्लियर है, चलिए ठीक है। अच्छा चलिए, ठीक है। नाइन ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस पे आइए, नाइन। चलिए ठीक है। देखिए, नाइन्थ टेंस कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट का सिंपल चीज है कि कॉम्प्लीमेंट का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये चीज हम पहले भी बात किए थे, जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कुछ तो पढ़ रहे थे, माइक्रो प्रोसेसर में शायद पढ़े थे, है ना, कि जो भी कंप्यूटर होता है ना, वो सब्सट्रैक्शन नाम का कोई चीज जानता नहीं है ना। उसको आप घटाने के लिए कुछ दीजिएगा तो वो क्या करेगा, उसको घटाएगा नहीं, एक्चुअली क्या करेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देगा, और कॉम्प्लीमेंट निकाल के जोड़ देगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हमको, अगर हमको चलिए हम कोई अपने से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि 78 में से अगर हमको 32 घटाना है, 78 में से क्या करना है, 32 घटाना है, तो कंप्यूटर क्या करेगा कि ये 32 को 32 नहीं घटाएगा, ये क्या करेगा कि जिस संख्या को घटाना है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेगा। मतलब कि ये 99 में से 32 को क्या कर लेगा, 99 में से 32 हट घट रहा है। तो जैसे कि देखिए, ये चीज हम समझने के लिए कर रहे हैं। कंप्यूटर को ऑलरेडी पता रहता है कि 2 का कॉम्प्लीमेंट अगर है, 2 का माइनस लेना है हमको, तो उसका क्या होगा, 3 का माइनस लेना है तो क्या होगा। तो 9 को अगर 2 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। और 9 को 6 यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा, 67। अब क्या करिएगा, इसको और इसको आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, सॉरी, इस ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट आया है, इस कॉम्प्लीमेंट को क्या कीजिए कि जो वैल्यू था जिसमें से घटाना था, इसको आप इसमें जोड़ दीजिए। यानी कि 67 आपको जोड़ना है कितने में, 78 में। ओके, थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं। देखिए, 78 में क्या कर दें, 67 को जोड़ दें, कितना आ रहा वैल्यू मेरे पास, 8 7 15 का 5 हासिल 1, 6 7 6 13 और 1 14। यानी वैल्यू हमारे पास आ रहा है 145। अभी यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस आ रहा है 6 और 4 46। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर हम 9s कॉम्प्लीमेंट घटाएंगे, अगर हम लोग 9s कॉम्प्लीमेंट का यूज करके अगर सब्सट्रैक्शन करते हैं, तो ये वाला जो वैल्यू यहाँ पे आएगा ना, कैरी जो बचेगा, है ना,
कैरी को हम लोग एलएसबी पे जा करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, कैरी को जोड़ देंगे, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगा, 46 आ जाएगा। अब देखिए हम क्या किए, इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी घटाने का काम नहीं किए हैं। हमको घटाने का काम करना था 78 में से 32 को। 32 निगेटिव वैल्यू था। 32 क्या था, निगेटिव वैल्यू था। इसलिए हमको कॉम्प्लीमेंट में जाना पड़ा। अगर हमको 78 में 32 जोड़ना होता, कंप्यूटर को कोई दिक्कत नहीं होता, इसको कॉम्प्लीमेंट लेने का जरूरत नहीं पड़ता। अगर 32 जोड़ना होता ये सीधे जोड़ देता, लेकिन इसको घटाना था तो ये सबसे पहले देखा कि 32 का नाइनस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो 32 का नाइनस कॉम्प्लीमेंट देखा कि 67 होगा। अब ये 67 के वैल्यू को 78 में जोड़ दिया। ठीक है, ये वैल्यू ऑलरेडी फीडेड है, ये उसको घटाने का जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी फीडेड है कि 32 का नाइनस कॉम्प्लीमेंट कितना है, 67 है ना, क्योंकि हमको 9 ही वैल्यू देना है कि 1 का नाइनस कॉम्प्लीमेंट 8 हो जाएगा, 2 का 7 हो जाएगा। ये चीज हम लोग पहले से कंप्यूटर को बता के रखते हैं। वो जब भी हम माइनस वाला वैल्यू देते हैं, जब भी ऑपकोड आएगा उसके पास, ये क्या करेगा, सिंपल 67 समझ लेगा, इसको इसको 67 समझ लेगा, और 67 समझ करके इसको 67 में जोड़ देगा। और जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा, ये दो वैल्यू को रखेगा, और एक वैल्यू जो इधर वाला आएगा, इसको ले जाके ये क्या कर देगा, यहाँ पे जोड़ देगा। और यही जो है आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों सब्सट्रैक्शन का वैल्यू आ जाएगा। तो नाइनस कॉम्प्लीमेंट में क्या करता है, बस सिंपल है कि ये है, अगर हम नाइनस कॉम्प्लीमेंट की बात करें, इसी तरीके से आप अगर एटेस कॉम्प्लीमेंट बनाइएगा, तो एटेस कॉम्प्लीमेंट में मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 7 7 करके होता है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगा उसको 7 7 में से घटा लेंगे हम। ठीक है, और उसी तरीके से अगर, अच्छा आप बताइए, डेस 9 9, अच्छा सॉरी 7s और 8s कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, 9s कॉम्प्लीमेंट जैसे किए ना, वैसे ही क्या करते हैं हम लोग, 10s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो जब 10s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, जब जो भी आपका बेस नंबर होता है, जैसे कि ऑक्टल हो गया, है ना, हेक्साडेसिमल हो गया हमारे पास, और क्या हो गया, आपका डेसिमल हो गया, और आपके पास एक हो गया बाइनरी हो गया। तो ये जो चारों होगा ना, चारों में हम लोग दो दो कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। जैसे डेसिमल की अगर बात करें, तो यहाँ पे एक 9s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, और एक क्या निकालते हैं, 10s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो जब 10s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो क्या होता है कि जैसे 10s कॉम्प्लीमेंट निकालना रहता है ना अगर हमको इसी का, तो ये वाला 99 में से 32 घटाए थे, और घटाने के बाद हम क्या कर देते, जो वैल्यू आया था उसमें ऑलरेडी क्या कर देते, एक जोड़ देते। तो एक जोड़ देते तो ये क्या आ जाता, ऑलरेडी 68 हो जाता। ठीक है, जब 10s करते तो, जब 9s कर रहे हैं तो एज इट इज जो वैल्यू आया उसको लिख देंगे। जब 10s करेंगे तो क्या करेंगे, उसमें एक और जोड़ देंगे। एक और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 6 और 8। ये क्या आ जाएगा, 6 और 8 आ जाएगा। और अगर ये 6 8 आ जाएगा, तो अब हमारा एडिशन क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो अगर हम लोग 10s कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करके अगर सब्सट्रैक्शन करने का कोशिश करते हैं, तो ये वाला जो बिट आ जाता है, इसको हम लोग डोंट केयर कंडीशन में डाल देते हैं, कि इसको फिर आपको देखने का कोई जरूरत नहीं है। अगर 10s कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो क्यों, क्योंकि ये जो मैक्सिमम जो वैल्यू आ सकता है, मैक्सिमम जो कैरी आएगा यहाँ पे, ये हमेशा 1 ही आएगा। आप अगर 9 9 को भी जोड़ लीजिएगा तो मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ पे एक ही आएगा। और इस एक को हम क्या किए हैं, पहले ही यहाँ पे ऐड करके रख लिए हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू निकल के डायरेक्ट आ जाएगा अगर 10s कॉम्प्लीमेंट। वैसे ही अगर आपके पास किसी भी वैल्यू का, इसमें खास करके वैल्यू तो पूछता है बाइनरी का ही। ठीक है, तो बाइनरी का अगर हम लोग को निकालना रहे कॉम्प्लीमेंट, तो बाइनरी का कॉम्प्लीमेंट हम लोग क्या निकालेंगे, चाहे तो 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, या फिर 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। जैसे कि हम लोग इसमें 9s और 10s निकाल रहे थे, उससे 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे या 2s निकालेंगे। तो जब हमको किसी भी बाइनरी वैल्यू का 1 0 0 1 0 1 इस तरीके से हमको इसका अगर 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। हेलो, हाँ बोलो। कौचे, खुश रहो खुश रहो, अरे क्लास कर रहे थे, बोलो ना। और दादी का जो रक्ष था ना, उसमें दवा कैसे कैसे खाना है, बोला भेज दीजिए तो थोड़ा सा। अरे उसमें सब में लिखल है दवाइया में ना, वो 1 गोला 2 गोला करके बनल है ना। अच्छा, दादी बोल रही थी कि रंजन भैया को भेजे लगी, बोल रही। वो देखो ना, उसमें सब पे बना हुआ है, दवाइया के पीछे सब पे लिख दिया है कि कौन 1 गोली खाना है, कौन 2 गोली। और सुनो ना,
हाँ। तो उसमें देखना जो हॉस्पिटलवा से दवाइयाँ मिला है ना, हाँ। उसको वो वाला मत देना। वो सारा दवाई बाहर से मिल गया था तो बाहर ही वाला ले लिया, बाहर ही वाला दवाइयाँ देना। और 3 गो जो हॉस्पिटल वाला जो अलगे दवाइयाँ रखल है ना, 2 गो हाँ। होगा एथी में रबड़ में बांध के रखल। हाँ, वो दादी सब मिला दिए, लेकिन हम समझ गए काहे कि गैस का दवाई 2 जगह है, हाँ कैल्शियम भी हाँ 2 जगह है, हाँ। तो जो सारा 2 गो होगा उसमें से 1 गो खिला देना। ठीक है। ठीक। हेलो। कट गया क्या यार? हेलो। नहीं नहीं, हमको लगा कट गया। नहीं नहीं, हमको लगा कट गया क्या। चलिए। देखिए, तो 1s कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालेंगे तो 9s निकाल रहे थे तो 9 9 9 लिख करके घटा दे रहे थे। 1s में क्या करेंगे, सब में क्या कर देंगे, 1 1 1 लिख के घटा देंगे। अब जैसे ही थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जब 1 में 1 को घटाइएगा तो क्या बच जाएगा, 0। ठीक है। 1 में 0 को घटाइएगा तो क्या बच जाएगा, 1। फिर 1 में 1 को घटाइएगा तो 0 बच जाएगा। आपको सिंपल इस तरीके का कोई लॉजिक नहीं लगाना है। सिंपल जब 1s कॉम्प्लीमेंट रहेगा ना, तो जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा, 1 0 0 1 0 1 अगर दिया हुआ है ना, तो 1 को आप 0 बना दीजिए और 0 को आप क्या बना दीजिए, 1 बना दीजिए। सिंपल। ये आपका हो गया क्या, ये हो गया आपके पास 1s कॉम्प्लीमेंट। और जब 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना रहेगा तो क्या करना है, इसी में खाली एगो 1 को ऐड कर दीजिए। ठीक है। इसी में क्या कीजिए, खाली एगो 1 को ऐड कर दीजिए। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे कि मान के चलिए 1 0 0 1 0 1 अगर आपके पास है, तो इसका अगर 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, तो आप इधर से आइए और देखिए कि कहां पे हमको 1 मिलता है। ठीक है। अगर हमको सबसे पहला नंबर पे 1 मिल गया तो इसको 1 को 1 लिख देंगे। ठीक है। और बाकी को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। सॉरी, 1 लग कर देंगे और बाकी को उल्टा कर देंगे। यानी उल्टा का मतलब 1 के लिए 1 लिख दिए, 0 को 1 कर दिए, 1 को 0 कर दिए, 0 को 1 कर दिए। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपके पास 2s कॉम्प्लीमेंट। बस ये ध्यान देना है। जैसे देखिए, अगर यहीं पे रहता हमारे पास 1 0 0 1 0 0, ये अगर हमारे पास होता तो इसका 1s कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता, इसका 1s कॉम्प्लीमेंट हो जाता 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ये इसका 1s कॉम्प्लीमेंट हो जाता। अगर हम इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालते तो 2s कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता, हमको इसमें एक जोड़ना था तो एक जोड़ देते, तो एक और एक 0 हो जाता, कैरी 1 आता, 1 1 0 हो जाता, कैरी 1 आ जाता। और फिर यहाँ पे क्या आ जाता, 1 आ जाता। ठीक है। और 1 के बाद ये वाला एज इट इज, हाँ 1 1 0 ऐसे करके लिख देते। तो अब हमको क्या करना है कि इस वाले फॉर्मूले से अगर हमको पूरा इतना नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, हम इधर से जाएंगे और देखेंगे। अगर 2s की बात कर रहे हैं, 1s में तो सिंपल है कि सबको 0 को 1 1 को 0 कर देंगे। अगर 2s में जा रहे हैं तो 2s में देखेंगे कि कहाँ पे 1 मिल रहा है सबसे पहला। जब तक 1 नहीं मिलेगा तब तक हम उसको एज इट इज लिखते जाएंगे। यहाँ 0 0 को एज इट इज लिख देंगे। जैसे ही 1 मिल गया तो इस 1 को 1 लिख देंगे। ठीक है, इस 1 को 1 लिख देंगे। और जो आगे वाला डिजिट होगा इसको बदल देंगे। इसको क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो देखिए, आप ऐसे अगर कैलकुलेट करके लाइए वैल्यू, तब भी 2s कॉम्प्लीमेंट आपका यही निकल के आएगा। आप अगर डायरेक्ट ये लॉजिक से बनाइएगा तब भी आपका 2s कॉम्प्लीमेंट यही निकल करके आएगा। ठीक है। इतना चीज क्लियर है। हेलो। नहीं, 1s या 2s कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे ना हम लोग, तो हमेशा घटाएंगे ही, जोड़ना ओड़ना नहीं है। ठीक है। जोड़ना हाँ, जब हम लोग 9s करेंगे तो 9s में नहीं नहीं, देखिए ना, सिंपल है। 9 नहीं, 9 9 9 वाला 9s कॉम्प्लीमेंट अगर जब आप निकाल रहे हैं तो आप 9 9 9 में सबको क्या कर ले रहे हैं, घटा ले रहे हैं, जो भी वैल्यू दिया हुआ है 7 8 6। ठीक है। तो आपके पास 3 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया। ये हो गया इसका 9s कॉम्प्लीमेंट। और अगर 10s निकालना है
तो 213 में खाली एक जोड़ दीजिए, यही क्या हो गया, 214 हो गया, जो 10s हो गया। ठीक है। हम बोल रहे हैं कि उसी तरीके से बाइनरी में भी चलता है। बाइनरी में भी अगर 0 1 1 0 1 ऐसे करके दिया हुआ है, तो इसका अगर हमको 1s निकालना है, इसका हमको 1s निकालना है। ठीक है। तो हमको सब में 1 1 1 1 कर करके क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम बोल रहे हैं कि इतना आपको करने का जरूरत नहीं है। आप सिंपल क्या कीजिए कि जहां पे 1 दिखे उसको 0 कर दीजिए, 1 0 दिखे 1 कर दीजिए, ये काम आप कर दीजिए। यही ऑलरेडी आपका क्या हो गया, 1s हो गया। कहे कि आप घटाइएगा तब भी यही, ये मतलब चेक्ड। हाँ ठीक है, चेक किया हुआ है। अब हम बोल रहे हैं कि इसका अगर 2s निकालना है, तब थोड़ा सा उठा पटक आएगा। क्या आएगा कि अगर आपको 1 0 1 0 0 1 0 0 इतना वैल्यू दिया हुआ है, अगर इसका हमको 2s निकालना है, 1s नहीं निकालना है, 2s निकालना है, तो हम क्या करेंगे। हाँ, फिर बोलिए बोलिए, यहाँ से बोलिए। हाँ, नहीं, अच्छा, 0 1 0, हाँ हाँ, बस समझ गए। ठीक है। यानी कि इधर से हम लोग क्या करते हैं ना, कि इधर से देखते हैं कि जब तक 1 ना मिल जाए तब तक उसको एज इट इज छाप देते हैं, और बाकी इधर वाले को क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो बस यही चीज है। क्लियर है तो आगे बढ़िए अब। चलिए, अब इसमें मेथड ऑफ सब्सट्रैक्शन है। चूंकि हम बुक का पीडीएफ का कॉपी कर लिए हैं, तो इसमें तो बहुत सारा चीज रहेगा। ये सब चीज हम लोग को मतलब वाहियात है, ये हम लोग को थोड़ी ना पूछने वाला है। सेमेस्टर का एग्जाम थोड़ी है। आगे आ रहे हैं, पढ़ना है। ठीक है। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना ये है ना, एक मिनट, तो इसी में हमको ओपन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम मान के चलिए कि अब यहाँ पे रेंज पूछ देता है कि जो पॉजिटिव वैल्यू का जो हम लोग वैल्यू लिखते हैं उसका रेंज कितना होता है, ऐसे करके। ठीक है, रेंज पूछ देता है। तो उस रेंज को थोड़ा सा आप समझ लीजिए। एक मिनट, थोड़ा सा तुरंत हम ओपन कर रहे हैं इसको। देखिए, भैया भाई, हाँ, देखिए, रेंज पूछ देता है। तो अगर अनसाइंड मैग्नीट्यूड होगा, अनसाइंड मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, कि जिसमें निगेटिव वाला वैल्यू का जरूरत है नहीं, हमको मान के चलिए कि दो वैल्यू को जोड़ना है आपस में। ठीक है। तो दो वैल्यू को अगर हमको जोड़ना है, तो सिंपल क्या हो जाता है, इसका रेंज जो हो जाएगा अनसाइंड मैग्नीट्यूड का, ये 0 से 2n-1 तक का रेंज हो जाएगा इसका। है ना, इसमें निगेटिव वैल्यू का हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, निगेटिव वैल्यू का बात ही नहीं कर रहे हैं। तो इसका रेंज पूछ देगा। जैसे मान के चलिए कि आपके पास नंबर सिस्टम बोल दिया कि डेसिमल नंबर सिस्टम है भाई आपके पास। ठीक है, इसका साइंड मैग्नीट्यूड कितना रेंज का होगा, सॉरी, अनसाइंड मैग्नीट्यूड। अनसाइंड का मतलब जिसमें निगेटिव नहीं है। अनसाइंड मैग्नीट्यूड पूछ दिया कि कितना इसका रेंज होगा। तो हम लोग रेंज में क्या लिखेंगे भाई, यहां से 0 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे, 9 तक जाएंगे। ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे और 9 तक जाएंगे। तो ये अनसाइंड मैग्नीट्यूड या साइंड मैग्नीट्यूड जो है ना, ये क्या है, एक तरीके से आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का वैल्यू है। ठीक है। जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम में आप 0 से 9, डेसिमल नंबर सिस्टम में है आप, तो 0 से 9 तक आप वैल्यू इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू कितना हो गया, 10, डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है। और जो वैल्यू आप लिख रहे हैं, सॉरी रुक जाइए थोड़ा सा इसमें, अनसाइंड मैग्नीट्यूड, अनसाइंड मैग्नीट्यूड में हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को लेते हैं, ये तो ठीक है। हम लोग वैल्यू 0 से आगे के लिए रेंज लिखेंगे। ठीक है। और इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, जो बिट का संख्या दिया हुआ, हाँ, यहाँ पे क्या है कि जैसे हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं, तो हेक्साडेसिमल वैल्यू हम लोग 1 2 3 4 अगर
बिट में हम लोग लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ बिट होगा, ठीक है ना, जो नंबर ऑफ बिट होगा उसको हम n का वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। यानी n का जो नंबर ऑफ बिट, टोटल नंबर ऑफ बिट जिसमें उसको, उस बाइनरी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मान के चलिए कि हम 10 लिख रहे हैं और 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 4 बिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब 1010 ऐसे करके 10 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे n का संख्या क्या हो जाएगा, n का संख्या हमारे पास 4 हो जाएगा। अगर इस 10 को लिखने के लिए हम लोग 8 बिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि 0000 लिख रहे हैं और उसके बाद 1010 लिख रहे हैं, तो 8 बिट में अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू अभी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अनसाइंड मैग्नीट्यूड की बात करेगा, तो अनसाइंड मैग्नीट्यूड में सिंपल आपको गिवन रहेगा कि 8 बिट का नंबर है या 3 बिट का नंबर है या 4 बिट का नंबर है, वो उसका अनसाइंड मैग्नीट्यूड का रेंज कितना होगा। तो रेंज बस सिंपल उसका निकाल दीजिए कि जो वैल्यू है 0 से शुरू होगा और 2 का पावर n-1 तक जाएगा। ठीक है, 2 का पावर n-1 तक जाएगा। जैसे अगर n इक्वल्स टू 4 बिट का हम एग्जांपल लेते हैं, इससे समझ में आ जाएगा। n इक्वल्स टू 4 बिट का हम एग्जांपल लेते हैं, तो हम लोग वैल्यू कहां से कहां तक लिखते हैं, 0 से लेकर के कहां तक लिखते हैं, 15 तक लिखते हैं। अगर हम लोग n इक्वल्स टू 4 बिट की बात कर रहे हैं, यानी कि हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं, तो हेक्साडेसिमल में हम लोग वैल्यू कहां से कहां तक लिखते हैं, 0 से 15 तक लिखते हैं। तो अगर हमसे पूछ दे कि मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में 4 बिट का जो बाइनरी डिजिट है, इससे जो मैक्सिमम आप अनसाइंड लिख सकते हैं, मैक्सिमम जो वैल्यू आप लिख सकते हैं, वो कहां से कहां तक लिख सकते हैं, तो हम 0 से 15 तक लिख सकते हैं। तो 15 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 2 का पावर 4 करना पड़ेगा, और 2 का पावर 4 में क्या होगा, 16 होगा, और इसमें से एक हमको क्या कर लेना पड़ेगा, घटा लेना पड़ेगा। यानी 2 का पावर 4 क्या हुआ, n का संख्या हो गया 4, यानी 2 का पावर 4, और उसमें से एक घटा लिए तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गया जहां तक हम लिख सकते हैं। इसी को आप ऑक्टल के लिए भी वैलिड करके देख लीजिए। ऑक्टल में हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग 0 से लेकर के 7 तक का वैल्यू लिखते हैं, और ऑक्टल में रिप्रेजेंट करने के लिए किसी को भी हमको मैक्सिमम जो बिट चाहिए वो 3 बिट चाहिए। तो हम क्या बोले कि हमको n इक्वल्स टू 3 रखना है, n इक्वल्स टू 3 रखना है, यानी नंबर ऑफ बिट क्या करेंगे, हम लोग तीनों को इस्तेमाल करेंगे। 000 से स्टार्ट करेंगे, 111 तक जाएंगे, तो 111 तक जब जाइएगा तो 7 लिखिएगा, और 000 से स्टार्ट कीजिएगा तो आप 0 लिखिएगा। ठीक है, तो अब पूछ देगा कि इसका रेंज कितना है, इसका अनसाइंड मैग्नीट्यूड का रेंज कितना है। तो इसका रेंज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि सिंपल देखिए, आप 2 का पावर 3 कर दीजिए। ठीक है, यानी कि ये कितना हो गया, 8 हो गया, और 8 में से क्या कर लीजिए, एक 8 में से एक क्या कर लीजिए, घटा लीजिए, यानी 7 हो जाएगा। यानी कि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और आप कहां तक जा रहे हैं, 7 तक जा रहे हैं, जब आप 3 बिट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इसी को हम लोग रेंज बोल देते हैं। यही है क्या, रेंज, कि अगर आप सिंगल क्वेश्चन पूछेगा तो एन का वैल्यू दे देगा। क्वेश्चन का यहाँ पे ये भी फॉर्मेट हो सकता है कि वो क्वेश्चन में कोई एन वेन का वैल्यू ना दे, वो डायरेक्ट पूछ दे कि हाँ, नहीं, वो डायरेक्ट पूछ देगा कि अनसाइंड मैग्नीट्यूड है, इसका रेंज निकालने के लिए हम लोग किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो बस हमको ध्यान में रखना है। जैसे देखिए, अभी हम लोग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा नहीं देखे, उसको देख लीजिए तब ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वो बहुत बेसिक है, तो देख लीजिए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में क्या है। हाँ हाँ, आ रहा है, आ रहा है, उसी पे आ रहा है। जैसे देखिए, बाइनरी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में क्या है ना, कि हम किसी भी वैल्यू को 0 या 1 से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी चीज लिखा हुआ होगा, अगर ये 7 लिखा हुआ है और यहाँ पे ऐसे करके हम 8 लगा दिए हैं, यानी कि ये ऑक्टल में लिखा हुआ है, तो मैक्सिमम ऑक्टल को 7 में हमको लिखना है। तो ऑक्टल को 7 में लिखने के लिए हम लोग 0111 का इस्तेमाल कर लेंगे। ये सब चीज तो क्लियर है ना सबको, ये वाला चीज तो क्लियर है। हाँ ठीक है, तो वही चीज कह रहा है यहाँ पे। हाँ, तो वही कह रहा है कि जब हम 3 बिट का इस्तेमाल कर रहे हैं बाइनरी में, जब हम 3 बिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैक्सिमम कितना रेंज तक जा सकते हैं। तो मैक्सिमम रेंज हम जा सकते हैं कहाँ, -7 से लेकर के 7 तक मैक्सिमम रेंज हम जा सकते हैं। लेकिन जब ये जाएंगे तो ये साइंड मैग्नीट्यूड आ जाएगा। जो भी निगेटिव वाला वैल्यू होता है, निगेटिव वाले वैल्यू को हम लोग साइंड मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है,
और पॉजिटिव वाले वैल्यू को हम लोग अनसाइंड मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू किस चीज का पूछ रहा है? यहाँ पे पूछ रहा है कि एक अनसाइंड मैग्नीट्यूड हम लोग को लिखना है। यार क्या हो गया? अरे यार कर्सरवा नहीं देखना, कैसे हो गया? क्या हो गया रे? ओहो। अरे यार क्या हो गया यार? ये कहाँ से आ रहा है? अबे कंट्रोल जेड। रुकिए एक मिनट।